नमस्कार मित्रों, मैं गुरुदेव वेधशाला से दिव्य दर्शन पुरोहित बोल रहा हूँ। मित्रों, अभी-अभी दुनिया कोरोना से उठी है और अभी बाहर आना शुरू हुई है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की भयंकर पॉल्यूशन की भयंकर मार तो चालू ही ऊपर से पड़ने की, इसके ऊपर आ गए हैं युद्ध। लोग अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपने झूठे अहंकार के सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं। मगर ये सोचते नहीं कि युद्ध से ज़्यादा ज़रूरी है इंसान की भूख, इंसान की तड़प, इंसान की प्यास। इंसान के आंखों में अगर आंसू निकलते हैं तो कुदरत देखती है, नेचर देखती है। आत्मसम्मान से ज्यादा इंसान की जीव सृष्टि की रक्षा करना जरूरी है। और ये युद्ध जब चलते हैं तो रुकते नहीं, थमते नहीं, वो आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। और मित्रों, किसी भी हमको ऐसा लगता है कि रशिया और यूक्रेन युद्ध करे, हमको क्या, मगर पास वाले घर जलते हैं और अगर हम अपने घर में बैठे रहेंगे तो आग का धुआं आकर के हमारे घर को भी पकड़ सकता है। उसी तरह युद्ध फैल सकता है। अभी तो वर्तमान में हम और आप सब समझते हैं कि एटॉमिक वेपन का युग है, अणु आयुध आ चुके हैं, आणविक वेपन्स यूज कर किए जा सकते हैं। इसके अलावा हमने कोरोना नामक जैविक हथियार को हमने देखा था। अभी वो जैविक हथियार ही था। कोरोना पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकता था। इसके अलावा केमिकल वेपन यानी रासायनिक शस्त्र भी हैं। अगर ये सब छोड़ना शुरू हो चुके तो पृथ्वी की ऊपर की जीव सृष्टि समाप्त हो जाएगी। मित्रों, ईश्वर ने जो हजारों सालों से बना करके लाखों सालों से दुनिया को नया एकदम अच्छा रूप दिया और समाप्त हो जाएगा। इसके साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म होगी, इकोलॉजिकल क्राइसिस खत्म होगी और ज्यादा बढ़ेगी। इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसी बढ़ सकती है जैसे अभी रशिया में अवमूल्यन हो रहा है रूबल का, उसी तरह से पूरी दुनिया में अवमूल्यन शुरू हो सकता है। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस शुरू हो सकती है। नौकरी की तकलीफें पैदा हो सकती है, अन्न की तकलीफें पैदा हो सकती है, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह की तकलीफ पैदा हो सकती है। और उन सबसे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात जो किसी के ध्यान में नहीं आ रही है, तो गुरुदेव वेधशाला ने ये देखा है, उससे भी सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। आपको ये मालूम नहीं है, लंबे समय का प्रॉब्लम होता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जिससे इकोनॉमिकल क्राइसिस होती है, इसी तरह इकोलॉजिकल क्राइसिस होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जितने भी टैंक्स हैं, एंटी मिसाइल से जितने भी वेपन्स हैं यानी शस्त्रागार हैं, वो रखे जाते हैं वहां पर। जब उसको छोड़े जाते हैं तब, और उसको जब जमीन में जलाए जाते, दफनाए जाते तब, तब जाकर के पार्टिकुलर मैटर्स पैदा हो जाते हैं। छोटे छोटे 2.5 और 10 नैनोमीटर के पार्टिकल्स पैदा शुरू हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड पैदा शुरू हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जबरदस्त पैदा शुरू हो जाता है। वो जिस सॉइल में उतर जाता है वो सॉइल खत्म होती हुई चली जाती है और जहर फैलता 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 कई देशों में आकर गुजरता हुआ चला जाता है। वो जिस नदी में या जिस समंदर में गिरते हो, समंदर का पानी, नदी का पानी बहता बहता आगे चलता चला जाता है और जहर लेते हुए चला जाता है। वो जहां पर धुआं ऊपर उठता हुआ चला जाता है तो उसका एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा गंदा होता हुआ चला जाता है। ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम युद्ध में होते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में थे, मगर चूंकि उस टाइम पर पॉपुलेशन बहुत कम थी और क्रॉप्स की इतनी चिंता नहीं थी और शुद्ध जल की इतनी चिंता नहीं थी, लैंड मासेस की इतनी चिंता नहीं थी, तब ऐसा हुआ था जब 50 करोड़ 100 करोड़ की आबादी थी दुनिया की। आज जब 800 करोड़ टच हो रही दुनिया की आबादी, आज जब लैंड मासेस कम है, जब पानी की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्रॉप्स के लिए आदमी तड़प रहा है, खाने के लिए क्रॉप्स उगाए नहीं जा रहे, तब ये अगर एनवायरमेंटल क्राइसिस बढ़ती गई, ये युद्ध को रोका नहीं गया और ये बढ़ती गई क्राइसिस, तो आने वाले समय में दुनिया को 1 साल 2 साल के अंदर इसके भीतर का खतरा क्लाइमेट चेंज की तरह ही, ग्लोबल वार्मिंग की तरह ही बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है मित्रों। और ईश्वर ना करे अगर एटॉमिक वेपन चल गए तो उससे होने वाला एनवायरमेंटल या केमिकल वेपन या जैविक हथियार चल गए तो उससे ज्यादा और कोई खतरा एनवायरमेंट के लिए भी नहीं हो सकता, जीव सृष्टि के लिए भी नहीं हो सकता मित्रों। आत्मसम्मान की बात तो भूले, अहंकार, झूठे अहंकार को भूले और अपने दिल से इस लोगों को देखे, बच्चों को देखे, उसके आंखों के आंसू को देखे, उसकी भूख को देखे, उसकी तड़प को देखे, उसके प्यासे होठों को देखे, गलों को देखे और देखे कि कितनी तकलीफ में जीव सृष्टि आ गई। तो उसको करना चाहिए। आप कहेंगे हम क्या कर पाएंगे, हम कहाँ व्लादिमीर पुतिन है, हम कहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति, हम कहाँ और कोई है बड़े बड़े नेता, मगर हम इंसान हैं। इंसान के अंदर हृदय होता है। और अगर इंसान बना करके ईश्वर ने हमें भूल नहीं की है तो हमें इस हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास उतनी ताकत ही नहीं है ना, हम बड़े बड़े लोग हैं, हमारे पास में हम पैसे नहीं है, सत्ता नहीं है, कुछ भी नहीं, ज्ञान नहीं है, मगर हमारे पास में एक भावना है कि हमारा कोई भी यूक्रेन का बच्चा हो, रसिया का बच्चा कि कहाँ का भी हो, वो अगर रो रहा है तो हमको भी रोना चाहिए। कोई वहां की महिला रो रही है तो हमको भी रोना आना चाहिए। भूखे लोग कोई तड़प रहा है तो हमें हमारा निवाला हमारे अंदर नहीं उतरना चाहिए। तात्पर्य यह है कि मित्रों उनके लिए प्रार्थना करें, युद्ध को खत्म करने के लिए उन लोगों को सद्बुद्धि दे, पूरे विश्व के नेताओं को सद्बुद्धि दे, अमेरिका हो, रसिया हो, यूक्रेन हो, कोई भी हो, उसको सद्बुद्धि दे, धियो यो न प्रचोदयात्, ताकि वो लोग युद्ध को समाप्त करें और आने वाले समय से इकोलॉजिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस,
और आने वाले समय की और क्राइसिस से दुनिया को बचा लें। ये वर्ल्ड वॉर का समय नहीं है। अगर हम नहीं करेंगे तो ईश्वर हमको दंड देगा। ईश्वर तो अपने हाथों से करा लेगा। ईश्वर चाहता नहीं है अभी थर्ड वर्ल्ड हो और युद्ध समाप्त हो जाए। ईश्वर चाहता है कि आने वाले समय में युद्ध समाप्त कर देगा, मगर वो देखता है कि हमने क्या प्रयास किया। हमारा अगर प्रयास रहता है तो जल्दी से समाप्त हो जाएगी, जैसे कोरोना समाप्ति की ओर चला जा रहा है। मगर हमने प्रयास किया, सबने मिलकर के प्रार्थनाएं की, वैक्सीन की खोज की और ये सब सैनिटाइजेशन वगैरह किया, मास्क पहना और सोशल डिस्टेंसिंग रहा। उसी तरीके से अगर हम प्रार्थना करते युद्ध के लिए तो ईश्वर खुश होगा और जल्दी से युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आओ हम सब मिलकर के प्रार्थना करें पैंडेमिक की समाप्ति की, युद्ध की समाप्ति की और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन की समाप्ति की। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव चैरिटेबल इंडिया। नमस्कार।